क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी जीने के भी कुछ नियम होते हैं? ऐसे नियम जो हमें खुश, कामयाब और बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई इन खास 11 रूल्स ऑफ लाइफ की जर्नी। प्री रूल्स वार्म अप। दुनिया असल में कैसे काम करती है? कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। डेविड कॉगिंस द्वारा लिखी गई ये लाइन। बचपन में हम जिस दुनिया को सबसे पहले देखते हैं वह हमारा घर है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा घर ही पूरा ब्रह्मांड होता है। हमारे अपने परिवार में जो कुछ होता है उसके आधार पर लोगों के बारे में और उनके व्यवहार के बारे में हम अपनी राय बनाते हैं। हालांकि हमें यह एहसास नहीं होता कि बचपन में हमें दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा ध्यान और देखभाल मिलती है। जब आपको भूख लगती थी तो आपको बस रोना होता था। आपकी माँ आपके लिए खाना लाती थी, वह आपको खाना खिलाती थी, आपको साफ करती थी और आपका दोपहर का खाना खत्म होने पर आपको चूमती और गले लगाती थी। जब आप चलना या बोलना सीख गए तो हर किसी का घर में आपके लिए उत्साह का माहौल हो गया। आपको प्यार और समर्थन का एहसास हुआ। इन सब बातों ने आपको यह विश्वास दिलाया कि बाहर की दुनिया भी वैसी ही है। जब आपने स्कूल जाना शुरू किया तो आपके शुरुआती साल भी उसी प्यार और समर्थन के इर्द गिर्द बीते। सीखने के लिए संख्याएं और नर्सरी राइम्स थी, खेलने के लिए मजेदार खेल थे और लगभग कोई दबाव नहीं था। आप सभा में गाते थे और आपके शिक्षक आपको कक्षा में कहानियां सुनाते थे। उन्होंने आपको इच्छा ईमानदार उन्होंने आपको अच्छा, ईमानदार, निष्पक्ष और दयालु होने जैसे नैतिक मूल्य भी सिखाए। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपने और भी नई चीजें सीखी। आपको सिखाया गया कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें जीवन में पुरस्कार मिलता है। आपने समानता और न्याय के बारे में सीखा और यह कि इस धरती पर जन्म लेने वाले भी सभी लोगों के समान अधिकार और अवसर होने चाहिए। जैसे जैसे स्कूल आगे बढ़ा, पढ़ाई कठिन होती गई। हालांकि जब आप अच्छा करते थे तो आपकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। अगर आप कक्षा में अव्वल आते थे या खेल दिवस पर कोई दौड़ जीत जाते थे तो आपको पदक भी मिलता था। इस प्रकार आपने योग्यतावाद की अवधारणा सीखी। आप अच्छा करते हैं, लोग आपकी सराहना करेंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपको पुरस्कार देंगे। कोई भी आपको हराने की कोशिश नहीं कर रहा है। दुनिया बस यही चाहती है कि आप तरक्की करें और आगे बढ़ें। माफ कीजिए, लेकिन ये सब सच नहीं है। हाँ, लोग चाहते हैं कि ये सारी गुड वैल्यूज हों। कोई तो ये भी मानते हैं कि ये अभी हैं। वे दुनिया को नीचे दिए गए चित्र एक की तरह देखते हैं। यह दुनिया को ऊपर से देखने जैसा है। यह फ्लैट लगता है। लोग हैं और वे सभी समाज में समानता, निष्पक्षता और न्याय के साथ रहते हैं। इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करें और अपना पुरस्कृत पुरस्कृत किया और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। प्यार और सहयोग भी मिलेगा। हालांकि यह दुनिया की वास्तविकता की तुलना में एक विकृत और गलत दृश्य है। वास्तविकता यह है, समाज के संगठन के संदर्भ में दुनिया फ्लैट नहीं है। फ्लैट दृश्य के बजाय दुनिया का यह समग्र दृष्टिकोण से देखना और यह समझना बेहतर है कि यह एक 3D पर्वत की तरह है। पर्वत का सब कुछ निष्पक्ष और समान है। यह समतल दृष्टिकोण वाला मॉडल किसी बड़ी चीज, वर्ग और पदानुक्रम को नजरअंदाज करता है। दुनिया कई स्तरों से बना एक पहाड़ है। स्पष्टता के लिए मैं इन्हें 3 मुख्य स्तरों में सरल करूंगा। कल्पना कीजिए कि दुनिया एक 3 स्तरीय पहाड़ की तरह है, एक शादी के केक की तरह।
दुनिया इसी तरह व्यवस्थित है, लेकिन आपको ये बात कोई नहीं बताता। दुनिया व, अपने लोगों को वर्गों के एक पदानुक्रम में वर्गीकृत करती है। आइए उनमें से प्रत्येक के बारे में विस्तार से बात करें। क्लास 1, द एलाइट मीन्स अभिजात वर्ग। सबसे ऊपर एलाइट क्लास वर्ग है, अमीर, शक्तिशाली और प्रसिद्ध, और या तीनों का संयोजन। ये उद्योगपति, उद्यमी, राजनेता, मीडिया दिग्गज, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, फिल्म स्टार, खिलाड़ी, फंड मैनेजर, निवेशक, सीईओ, सीएफएस सीएफएस सॉरी सीएफओएस और अपने क्षेत्र में सर्वोच्च पद पर आसीन लोग। संख्या के लिहाज से ये सबसे छोटा वर्ग है। आमतौर पर लोकप्रिय मीडिया में इन्हें 1% कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये दुनिया की आबादी का लगभग 1% है। मेरे पास सटीक प्रतिशत नहीं है और यह 1% केवल एक अनुमानित संख्या है। हालांकि इनका सबसे ज्यादा प्रभाव है और दुनिया में होने वाली लगभग हर चीज पर इनका नियंत्रण है। मैं कोई षड्यंत्र सिद्धांतकार नहीं हूं। मेरा यह मतलब नहीं है कि 1% अभिजात वर्ग आपस में बात करता है और बाकी दुनिया को बर्बाद करने की योजना बनाता है। नहीं, यह सच नहीं है। दुनिया की 8 अरब आबादी का यह 1% यानी 8 करोड़ फिर भी एक बड़ी संख्या है। ये 8 करोड़ लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हो सकते या बाकी लोगों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच सकते। हालांकि ये 1% लोग सामूहिक रूप से दुनिया के अधिकांश संसाधनों, धन और शक्ति को नियंत्रित करते हैं। किसी भी अन्य इंसान की तरह ये अपने लिए सबसे अच्छा क्या है इसके आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए हमेशा की तरह ये दुनिया की हर चीज का इस्तेमाल पहले अपनी सेवा के लिए करते हैं। जरूर वे अच्छा बोलना और दिखना चाहते हैं। उनमें से कुछ दुनिया की मदद करने और समानता की बात करते हैं, लेकिन जाहिर है कि वे समाज में अपनी असमान स्थिति से खुश हैं, जो कि शीर्ष 1% में है। जब लोग अनुचित लाभ के हकदार होते हैं, तो उन्हें असमानता अन्यायपूर्ण नहीं लगती। मैं इन लोगों का न्याय नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे, यह सही भी है, मैं भी ऐसा हूं, इसी क्लास से संबंधित हूं। हालांकि मैं भी एक समय में आप में से एक ही था। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ आएं। इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य आपको इस कुलीन 1% क्लास में शामिल होने में मदद करना है। अगर आप पहले से ही इस वर्ग में शामिल नहीं हैं, तो यह बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। यह मुश्किल इसलिए है क्योंकि भारी लोहे के दरवाजे, जो प्रवेश अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, नीचे वालों को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से रोकते हैं। कुलीन वर्ग की रक्षा न केवल इन लोहे के दरवाजों से होती है, बल्कि एक अन्य वर्ग द्वारा भी होती है, जो कुलीन वर्ग की रक्षा और सुरक्षा करता है। इसी में क्लास 2 को रक्षक कहता हूं। क्लास 2, elite servers, protectors and slave minders मीन्स कुलीन सेवक, रक्षक और दास पालक। ये सब आते हैं क्लास 2 में। क्लास 2 या दूसरे वर्ग के लोग वे हैं जो कुलीन वर्ग की एक सेवा, सुरक्षा और उनके लिए काम करते हैं। वे कुल जनसंख्या का लगभग 9% है। फिर से वही बात दोहराऊंगा, मेरे पास सटीक प्रतिशत नहीं है, इसलिए यह केवल मेरा मोटा मोटा अनुमान है। क्लास 2 भी अल्पसंख्यक है, लेकिन कुलीन 1% लोगों से बहुत बड़ा है। क्लास 2 के कुलीन रक्षक सफेद पोश वर्ग से आते हैं,
जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, लेखाकार, कुछ उच्च श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, बिक्री प्रबंधक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत अधिकारी और इसी तरह के पेशेवर शामिल हैं। ये उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अगर जी जान से बचत करें तो भी क्लास वन के स्तर के आसपास पहुंच सकते हैं। अमीर, वे फ्रांसीसी क्रांति के बुजुर्ग हैं जिनकी संख्या कम है। वे अति कुलीन नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। कुलीन वर्ग उन्हें अपने निगमों और कारखानों को चलाने, अस्पतालों में इलाज कराने और उनका हिसाब किताब रखने और अन्य तरीकों से उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त करता है। कुलीन रक्षक एक और आवश्यक कार्य भी करते हैं। वे अपने से नीचे के वर्ग या क्लास 3 यानी श्रमिकों, ड्रोन और दासों का प्रबंधन करते हैं। क्लास 3 की आबादी इस दुनिया में सबसे बड़ी है और संख्या में अपने से ऊपर के अन्य दो क्लास से आसानी से आगे निकल जाती है। अगर इस वर्ग का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया तो यह दुनिया को हिला सकता है। यह अभिजात वर्ग से नियंत्रण वापस ले सकता है। वास्तव में हमारे विश्व के इतिहास में कुछ सामाजिक आर्थिक क्रांतियों में यही हुआ है। हालांकि अधिकांशतः वर्ग 2 यह सुनिश्चित करता है कि वर्ग 3 अच्छा व्यवहार करें। वर्ग 3 दुनिया के लिए श्रमिक, ड्रोन और दास होने की अपनी भूमिका निभाता है और कुलीन रक्षक वर्ग यह सुनिश्चित करता है कि कार्य प्रणाली का यह पदानुक्रमित तरीका सुचारू रूप से चलता रहे। अंतर्वर्गीय आयरन गेट्स क्लास जंप या उच्च वर्ग से चढ़ने से रोकते हैं। क्लास 2 एलिट प्रोटेक्टर यह भी सुनिश्चित करते हैं कि क्लास जंप दुर्लभ हो। खासकर क्लास 3 से उच्च वर्ग में, उदाहरण के लिए कुछ एलिट प्रोटेक्टर एक बहुराष्ट्रीय निगम में प्रबंधन पदों पर काम करते हैं। जब नए लोगों को नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित करते हैं कि वे उस कुलीन रक्षक वर्ग से नियुक्त हों। वे केवल उन्हीं कॉलेज में भर्ती करते हैं जहां कुलीन रक्षकों के बच्चे पढ़ते हैं। वे लगभग कभी भी तृतीय श्रेणी के ड्रोन को अपने स्तर पर शामिल नहीं होने देते। उनका सहज स्वभाव है कि वे अपनों से नीचे के किसी भी व्यक्ति को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देते। क्लास 3 ड्रोन, श्रमिक और दास यह समाज का सबसे बड़ा वर्ग है जो संभवतः जनसंख्या का लगभग 90% है। विशेष रूप से भारत में इस निम्न वर्ग का अस्तित्व बिल्कुल स्पष्ट है। आय का स्तर निम्न है और इस वर्ग के भीतर भी काफी भिन्नता है। इस वर्ग में गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग शामिल है। इस श्रेणी के लोगों के लिए पैसों की हमेशा तंगी रहती है। इस वर्ग का कोई भी व्यक्ति आमतौर पर जिस सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने की आकांक्षा रखता है वह मध्यम वर्ग है। भारत में जो अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश है, मध्यम वर्ग का स्तर वैसे भी विशेष रूप से उच्च जीवन स्तर नहीं है। तृतीय श्रेणी के लोग हमारे देश को चलाने के लिए अधिकांश काम करते हैं। इस श्रेणी के लोग सबसे कम वेतन वाली नौकरियों से शुरू करते हैं। दिहाड़ी मजदूर, घरेलू सहायक, चौकीदार, सड़क किनारे स्टॉल पर काम करने वाले आदि। इस श्रेणी में क्लर्क, डिलीवरी बॉयज, मॉल की दुकानों में दिखने वाले रिटेल सेल्स पर्सन, वेटर, होटल कर्मचारी, फैक्ट्री कर्मचारी, ड्राइवर, रसोइया, रिसेप्शनिस्ट, सफाई कर्मी, घर पर वाईफाई कनेक्ट करने वाला व्यक्ति, मोबाइल फोन रिपेयर की दुकान वाला और इसी तरह के अन्य पेशे। इस वर्ग के लोग बस इतना ही कमा पाते हैं कि उनका गुजारा हो सके। अगर कोई आपातकालीन खर्च जैसे कि कोई अप्रत्याशित बड़ी चिकित्सा खर्च आ जाए तो तृतीय श्रेणी का व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है।
तृतीय श्रेणी के लोग पैसे बचाने की पूरी कोशिश भी करें तो भी वे कभी भी उचित संपत्ति या संपत्ति जमा नहीं कर पाते। वे अपने बच्चों की महंगी शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते। नतीजा, वे जीवन भर इसी वर्ग में रहते हैं और उनके बच्चे भी इसी वर्ग में रहते हैं। आयरन गेट्स, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तृतीय श्रेणी के लोगों को ऊपर जाने से रोकने के लिए यह अतिरिक्त मजबूत है। अब चलते हैं आयरन गेट्स की तरफ। द आयरन गेट्स, इस वर्ग पदानुक्रम के अक्षुण्ण रखने वाली चीज लौह द्वार है। ये विभिन्न प्रवेश बाधाएं हैं जो किसी के लिए वर्ग बदलना लगभग असंभव बना देती हैं। हाँ, भारत में कभी कभी वर्ग परिवर्तन होते भी हैं। जब ऐसा होता है तो इसे एक दुर्लभ घटना माना जाता है। ऐसा करने वाले लोग छोटे हीरो बन जाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी कक्षा में ही रहें और कभी भी किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश न करें। आयरन गेट प्रदर्श 3 दर्शाता है कि लौह द्वार क्या है। यह वास्तविक कारण कि कक्षा में आगे बढ़ने इतना कठिन क्यों है। तो क्लास वन में कौन आते हैं? नेटवर्किंग, कड़ी मेहनत, भाग्य या ईश्वर, प्रतिभा, रचनात्मकता। क्लास 2 अंग्रेजी, प्रवेश परीक्षा, शारीरिक भाषा, नेटवर्किंग, सांस्कृतिक संदर्भ, नौकरी के अवसरों तक पहुंच। क्लास 3 चुनौतियां जो कक्षा में आगे बढ़ने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए क्लास 3 से क्लास 2 में आगे बढ़ने में एक प्रमुख बाधा अंग्रेजी है। अच्छी अंग्रेजी बोलने की क्षमता के बिना भारत में आपको कक्षा 3 में ही रहने के लिए आंका जाता है और दोषी ठहराया जाता है। बेशक अगर आप पहले से ही क्लास 1 में हैं तो यह लागू नहीं होगा। एक शक्तिशाली राजनेता या सफल खिलाड़ी जो हिंदी में धारा प्रवाह है लेकिन अंग्रेजी में कमजोर है, उसे उतना नहीं आंका जाएगा। अंग्रेजी आयरन गेट्स पर लगे उन तालों में से एक है जो कक्षा में आगे बढ़ने से रोकती है। अन्य बाधाओं में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाएं शामिल है। इनके लिए आवश्यक है भारी मेहनत के बावजूद सफल उम्मीदवारों को उच्च वर्ग में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। हालांकि केवल कुछ ही प्रतिशत ही सफल हो पाते हैं। बाकी लोग इन कठिन परीक्षाओं को पास करने में खर्च की गई ऊर्जा और संसाधनों से वंचित होकर अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इसी तरह शारीरिक भाषा, सांस्कृतिक संदर्भ, नेटवर्किंग, नौकरी के अवसरों तक पहुंच, इन सभी चीजों का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न वर्ग को बेहतर नौकरियों या अवसरों से दूर रखने के लिए आयरन गेट्स की तरह किया जाता है। उदाहरण के लिए एक डिलीवरी बॉय के पास बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी पाने के लिए आवश्यक नेटवर्किंग कभी नहीं होती। उसकी शारीरिक भाषा ही लोगों को उसके वर्क की याद दिलाएगी और उसके अवसरों को स्वतः ही सीमित कर देगी। क्लास 2 और क्लास 1 के बीच भी आयरन गेट मौजूद है। क्लास 1 तक पहुंचने की एक बड़ी छलांग उन बहुत कम लोगों के लिए आरक्षित है जो इन गेट्स को तोड़ सकते हैं या उन पर चढ़कर ऊपर से जा सकते हैं। इसके लिए शीर्ष पर नेटवर्किंग, औसत से कहीं ज्यादा मेहनत, थोड़ी किस्मत या ईश्वर प्रतिभा या रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। ज्यादातर क्लास 1 के लोग इस अंततः दुर्लभ 1% वर्ग को अपने और अपने बच्चों के लिए रखना पसंद करते हैं, जो स्वतः ही अगली पीढ़ी की क्लास 1 बन जाते हैं। आपका लक्ष्य, टू क्रॉस योर औकात एंड जंप क्लास। आपका जन्म किस वर्ग में हुआ है, क्लास 1, 2 या 3? इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा समाज आपको जीवन भर उसी वर्ग में रखने के लिए बना है। ज्यादातर लोग बुनियादी जीवन यापन में इतने उलझे रहते हैं कि बाधाएं पार करना असंभव सा लगता है और इसी वजह से वे अपनी नियति को स्वीकार कर लेते हैं।
हालांकि हाल के दिनों में तकनीक ने कुछ चीजें बदल दी हैं। आज आप चाहे किसी भी वर्ग से हो, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि उच्च वर्ग के लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं। आपको ठीक ठा आपको ठीक ठीक पता है कि देश के अमीर, मशहूर और प्रभावशाली लोग छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं, वे कौन सी कार चलाते हैं, क्या खाते हैं और किन घरों में रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह देखना मजेदार होता है। यह एक वायरिस्टिक मनोरंजन है और परोक्ष रूप से जीने का एक तरीका है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि वे कभी छुट्टियां मनाने लंदन नहीं जाएंगे या मर्सिडीज बेंज एसयूवी नहीं चलाएंगे। फिर भी अपने पसंदीदा फिल्म स्टार को उस जिंदगी को जीते हुए देखना मजेदार होता है। बिरयानी की डिलीवरी करते हुए एक डिलीवरी बॉय मालदीव के उस रिजॉर्ट को देख सकता है जहां उसकी पसंदीदा अभिनेत्री गई थी। मुंबई के लोकल ट्रेन में एक अकाउंट्स इंटर्न ऑस्ट्रेट स्पा देख सकती है जहां उसका पसंदीदा अभिनेता अपनी फिटनेस के लिए जाता है। एक अकाउंट्स इंटर्न जीवन में बस यही उम्मीद करती है कि वह जीवन यापन और उच्च वर्ग की सेवा के लिए संघर्ष करते हुए उस अद्भुत जीवन की इन तस्वीरों को देख सके। और दुनिया असल में ऐसे ही काम करती है। अगर आप समानता, समान अवसर और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है जैसी बातों में विश्वास करते हैं, तो आप मूर्ख हैं। आप एक वर्ग में पैदा हुए हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप वर्ग के पहाड़ के अपने दायरे में ही रहें, ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें और आप आयरन गेट से टकरा जाएंगे। आपको वापस नीचे धकेल दिया जाएगा। यह उचित नहीं है। वास्तव में यह बेहद अनुचित है। यह सहायक नहीं है, यह हेरफेर है। अगर आप समानता, समान अवसर और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है जैसी बातों में विश्वास रखते हैं, तो सच में आप मूर्ख हैं। हालांकि अब जब आप यह जान गए हैं कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं। आपने पहाड़ को ऊपर से विकृत, नकली और फ्लैट दृश्य के बजाय पूरे 3D में देखा है। अब आप चट्टानों, दरारों और नुकीले किनारों के बीच एक रास्ता ढूंढ सकते हैं और बिना किसी की नजर पड़े धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकते हैं। आप लोहे के दरवाजे तोड़ सकते हैं और बाधाओं को पार कर सकते हैं। आपकी जिंदगी मिशन तब तक वर्ग के पहाड़ पर चढ़ना हो सकता है जब तक आप शीर्ष पर ना पहुंच जाएं। भारत में एक अवधारणा है जिसे औकात कहते हैं, एक ऐसा शब्द जिसका कोई सटीक अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, लेकिन स्थिति कुछ हद तक इसके करीब आती है। सफलता पाने का मतलब है वर्ग को पार करना और अपनी औकात पार कर देना। आप भी अपनी औकात पार कर सकते हो और उन स्तरों तक पहुंच सकते हो जो अप्रत्याशित है, शायद आपके लिए भी अकल्पनीय। हो सकता है कि आप अंततः पूर्ण शीर्ष पर पहुंचे या फिर ना पहुंचे, लेकिन अपनी औकात पार करने की इस मानसिकता को अपनाने से एक बात सुनिश्चित हो जाएगी, आप अपनी क्षमता तक पहुंच जाएंगे और खुद को सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनेंगे। आप एक बेहतर जगह पर पहुंचेंगे, भले ही वह सबसे अच्छी जगह ना हो। आप एक अधिक सार्थक जीवन जिएंगे। यह सब शार्क से लड़ने और समुद्र पार करके हरे भरे शांत तटों तक पहुंचने की एक खोज है। यह कठिन है, हालांकि यह अपना जीवन बर्बाद करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रगति में दर्द होता है, लेकिन ठहराव और पतन में भी दर्द होता है। अच्छा करना मुश्किल है, लेकिन असफलता का जीवन जीना भी उतना ही मुश्किल है। अपना दर्द चुने और अपनी मेहनत भी। अगर आप प्रगति चुनते हैं, तो आपको बधाई हो, आप मेरे साथ हैं। अब मैं आपको इस कठिन लड़ाई से लड़ने, जीतने और उसके लिए पुरस्कृत होने के लिए तैयार करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सफलता, आनंद और खुशी से भरा जीवन कैसे प्राप्त करें। आने वाले अध्यायों में मैं आपको अपना सफलता और जीवन के 11 गुप्त नियम बताऊंगा। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको इनका पालन करना होगा। कोई भी आपको यह रहस्य नहीं बताएगा
क्योंकि कोई भी वास्तव में आपकी परवाह नहीं करता। मैं करता हूँ, इसलिए मैंने यह किताब लिखी। इन नियमों को पूरे ध्यान और लगन से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। प्रगति में दर्द होता है, लेकिन ठहराव और पतन में भी दर्द होता है ना? इस किताब को सिर्फ एक और विषय वस्तु की तरह न देखें, एक बेतुका इंस्टा रील या एक प्रेरणादायक यूट्यूब वीडियो या किसी पोस्टर पर पढ़ा गया कोई उदाहरण। इन सब चीजों को लिखने के लिए कुछ ही मिनट लगते हैं। इस किताब को लिखने के लिए मुझे अपने जीवन के 5 दशक जीने पड़े। इसलिए अगर आप एक संक्षिप्त संक्षिप्त संस्करण, एक संक्षिप्त सारांश या सिर्फ इसलिए शीर्षक चाहते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है या आप वास्तव में पाठक नहीं हैं, तो रुकें और बस यहीं रुक जाओ। जाओ और अपनी साधारण, तुरंत संतुष्टि वाली जिंदगी में वापस लौट जाओ। अगर तुम्हें यह एहसास नहीं है कि जिंदगी की जरूरी चीजों के लिए ध्यान, एकाग्रता और गहन मेहनत की जरूरत है, तो तुम इसे कैसे कर पाओगे? मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो कोई तुम्हें कभी भी नहीं देगा। मुझे बस यही चाहिए, आपका ध्यान और प्रतिबद्धता। तो क्या ये मेरे पास है? कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप घर, स्कूल और कॉलेज में जिस माहौल में पले बढ़े हैं, वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। मान लीजिए कि योग्यता, समानता, कड़ी मेहनत, सच्चाई और निष्पक्षता पर आधारित दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में यही आपका पहला कदम है। दुनिया वर्ग और पदानुक्रम की अवधारणा पर चलती है और एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना बेहद मुश्किल है। एक अन्यायपूर्ण दुनिया उस व्यक्ति के लिए अन्यायपूर्ण नहीं लगती जिनके पास सभी सुविधाएं हैं। वर्ग की बाधाओं को तोड़ने के लिए बहुत कष्टदायक, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। आप कौन सा दर्द चुनना चाहेंगे? स्थिर और दुखी रहना या फिर वह दर्द जिसे आपको आगे बढ़ने के लिए सहना होगा? तुम तुम पर मेरा ध्यान है, विराज ने कहा, और मैं अपना 100% समर्पित करूंगा। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मैं कक्षा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तीसरी क्लास में हूँ। मेरे पिता भी, वे एक कारखाने में काम करते थे। मेरे दादा भी। तुम कूद सकते हो। क्या तुम इसके लिए काम करने को तैयार हो? हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मुझे बताओ क्या करना है। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें कल फिर से मेरा लंच लाना होगा। मैं विराज को दरवाजे तक ले गया, लेकिन विराज के कुछ और कहने से पहले ही मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कल चाइनीज हो जाए? क्या रॉयल चाइनीज अच्छा है? वहां से ऑर्डर करूंगा। और उसे अलविदा बोल दिया। उसने भी उलझन से हाथ मिलाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी रूल्स की शुरुआत। आने वाली वीडियो में हम एक एक करके इन रूल्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रूल मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।